यशोदा ने लाला को गोदी से जल्दी उतार दिया और गई दूध को शांत करने के लिए। इतने में लाला रोने लगे क्योंकि अतृप्त थे, अभी तो दूध पीना शुरू किया था, थोड़ा पिए थे, और जैसे ही उनको झटक करके नीचे उतारा दूध को बचाने के लिए, और गई आग कम करें दूध बह ना जाए। इधर कन्हैया गुस्सा में आओ देखी न ताओ, बगल में सिल और लोढ़ा रखा था, लोढ़ा उठाया मारा भाड़ा पर फट से, सब दही मट्ठा आंगन में बिखर गया। अब मैया लौट करके आई, देखी अरे राम लाला तने का कर दे, अब फोड़ करके रो भी रहे हैं। मैया तने मेरे को उतार दिया, दूध नहीं पिलाया, तेरे को दूध बहुत प्यारा है, पूत प्यारा नहीं है। तो मैया यशोदा ने कहा लाला दूध भी प्यारा है, पूत भी प्यारा है, अगर दूध नहीं हो तो पूत को क्या पिलाएंगी, और पूत नहीं हो तो दूध किसे पिलाएंगे। आजा मेरी गोदी में, तैने मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी तोड़ दी, दही गिराया कोई बात नहीं है, लेकिन ये मिट्टी की मटकी कब की है, मेरी गोदी में आ जा। नहीं नई गोदी में आ रहे हैं। उद्दंडता करने के बाद एक तो करी बदमाशी और दूसरे कर रहे हैं सहजादी। मैया यशोदा ने सोचा कि ये लाला उद्दंड हो गया है, अच्छा चल तू जो तेरे मन में आवे सो कर ले, मैं जाती हूँ घर का काम करूंगी। यशोदा जी गई कुछ काम करने के लिए, उधर खिड़कियों के बगल में बंदर बोल रहे थे। अच्छी बात है, यहाँ तो बंदर हमको नहीं देखने को मिल रहे हैं। हमारे अयोध्या में वो भी पहचानते हैं कि नए यात्री हैं, अयोध्या वासी हैं। बाहर कोई पदत्राण उतार दे, कोई कपड़ा रख दे, तो जब तक कोई नहीं देखेगा तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन देख लिया कोई घर का मालिक आया है तो कपड़ा उठा लेंगे, माने कुछ दो। पदत्राण में एक चीज, एक जूता उठाएंगे, एक चप्पल लेके चले जाएंगे। जब उनको कुछ खाने को दीजिए, आपके सामने नोचना फाड़ना शुरू करेंगे, और जब कुछ खाने के लिए दीजिए तो कपड़ा छोड़ देंगे, फिर जूता छोड़ देंगे। ऐसे मथुरा में भी, ब्रज में भी बहुत बंदर हैं। मैया यशोदा के भवन के चारों तरफ खिड़कियां खुली थी, बंदर आकर के बैठ गए। बंदरों की आवाज सुनी तो कन्हैया ने रोना बंद कर दिया और गए। एक क्रम से मटके लगे हुए थे, महाराज उन मटकों से माखन निकाल निकाल करके बंदरों को खिला रहे हैं। मैया यशोदा काम तो करने गई, लेकिन उनका ध्यान बना हुआ है कि लाला अब रो नहीं रहा है और दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ गया। जाकर के देखा, यानी तो बंदरों को मक्खन खिला रहा है, और वो अभी एक मटके से नहीं, जिस मटके में हाथ जाता है उसी में डाल करके खिलाता है, सब जूठा कर दिया। बोले ना, अब लाला को बिना दंड दिए मैं नहीं मानूंगी, रुक जा तो बताती हूं। मैया गई छड़ी लाने के लिए, इतनी बड़ी छड़ी लिया, आज तेरे को इसी छड़ी से पिटाई करूंगी। अब कन्हैया भागने लगे पूरे आंगन में। मैया मोटी है, दौड़ के इधर जाती है तो उधर निकल जाते हैं, और उधर जाती है तो उधर निकल जाते हैं। अब मैया यशोदा का धीरे धीरे कुछ क्रोध बढ़ रहा है, और कन्हैया उन्हें पूरे आंगन भर में नचा रहे हैं। अब धीरे धीरे सवेरा हो गया है, तो उनके साथ खेलने वाले कुछ ग्वाल बाल भी आ गए। वो देख रहे हैं कि आज कन्हैया को मैया पकड़ेगी तो बहुत मारेगी, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ग्वाल बाल बोले मैया ये बहुत होशियार है, इसे पकड़ नहीं पाओगी, हम लोग खेलते हैं इसके साथ तो नहीं पकड़ पाते। मैया थक करके दोनों हाथ सिर पर रख करके बैठ गई, डंडा बगल में करके पसीना पोंछने लगी। मैया को थका देख करके कन्हैया को दया आ गई, खड़े हो गए वहीं पर। आजा लाला। नहीं आऊं मैया। आजा मेरे लाल। ना मैया। क्यों नहीं आएगा तू? मैया तो मुझे मारेगी। ना ना, आज लाला तेरे को मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी। अच्छा मैया मेरी पूजा करोगी? हाँ। धीरे धीरे कुछ आगे खिसक करके आते हैं, तो मैया किस प्रकार से पूजा करोगी? आज इस डंडे से पूजा होगी तुम्हारी।
इसीलिए तो मैया मैं आ नहीं रहा हूं। कन्हैया की तोतली वाली सुनकर के मैया का हृदय विगलित हो गया। बोली ले लाला, मैंने डंडा फेंक दिया, चल तेरी इससे पूजा नहीं करूंगी, लेकिन करूंगी तो। मैया मुझे मारे ना। नहीं नहीं लाला, मारूंगी नहीं। धीरे धीरे कन्हैया स्वयं गए हैं और मैया यशोदा जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। पकड़ करके खींच करके आंगन में ले आई, रस्सी खोजने लगी। इसको मारना ठीक नहीं, इसको बांधूंगी आज। महाराज रस्सी लेकर के हाथ में बांध दिया और जब उखल में बांधने लगी, उखली होती है, ब्रज में चलती है, यहां तो काड़ी चलती होगी। काड़ी वो क्या पत्थर की होती है। अब तो काड़ी मूसल का जमाना ही चला गया। पहले बहनें जो है धान कूटती थी, चकिया चलाती थी, तो कभी जो है कंधे की बीमारी नहीं होती थी। अब ज्यादातर डॉक्टर साहब यहाँ बहुत दर्द करता है, डॉक्टर साहब कहते हैं एक्सरसाइज करो ना, ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा। तो ओखली लकड़ी की होती है, बीच में पतली, दोनों तरफ थोड़ा फैली हुई। उसी ओखली में बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन जितनी रस्सियां जोड़ती हैं सब 2 अंगुल छोटी। घर भर की पूरी रस्सी पकड़ करके जोड़ डाला, लेकिन 2 अंगुल सब छोटी हो गई। अंत में भगवान अपने आप बंध गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जरा भगवान की लीला तो देखो। मैया यशोदा थक गई पकड़ने के लिए, पकड़ में नहीं आए। उन परमात्मा को बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, यतीन्द्र, कबींद्र, ध्यानी, ज्ञानी, महामुनि ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा पकड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। भगवान तो उसी के पकड़ में आते हैं जो जहां है वही निराश होकर के बैठ जाए। कहां जाएं प्रभु, आप स्वयं आ जाओ तो आ जाओ, मैं आपको कैसे पाऊं। यशोदा जी का पुरुषार्थ जहां पर समाप्त हुआ, वहीं भगवान आ गए। रही बात बंधन, 2 अंगुल छोटे क्यों हो जाते हैं? संसार का जितना भी बंधन है, किसी भी बंधन में परमात्मा को नहीं बांधा जा सकता है। केवल एक बंधन है जिसमें परमात्मा बंध जाते हैं। वो कौन सा बंधन है? बंधन प्रेम का सबसे न्यारो, बंधन प्रेम का सबसे न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जा। प्रेम का सबसे न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जा। बंधन प्रेम का सबसे न्यारो, बंधन प्रेम का सबसे न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जा। ये बंधन प्रेम का सबसे न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जा। प्रेम विबसहि नर तनु धारे, 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 प्रेम काज बैकुंठ सिधारे, प्रेम काज बैकुंठ सिधारे, नेति नेति कही वेद पुकार,
नेति नेति कहीं वेद पुकारे, बिना मोल बिक जाय हो, बिना मोल बिक जाय, बंधन प्रेम का सब ले न्यारो, जामे परमेश्वर बंधन प्रेम का सबसे न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जा। आइए मेरी बहनों प्रेम से गाइए। प्रेम का सबसे न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जा। करुण छोड़ गज के हित धायो, करुण छोड़ गज के हित जायो, करुण छोड़ गज के हित धायो, करुण छोड़ गज के हित धायो, खम्भ भारी प्रहलाद बचायो, खम्भ भारी प्रहलाद बचायो। सारी घटनाएं आप सब लोग जानते हो मेरे बंधु। खम्भ भारी प्रहलाद बचायो, खम्भ भारी प्रहलाद बचायो, खाए जूठे बेर प्रेम सो, खाए जूठे बेर प्रेम सो, सबरी के घर जाय हो, सबरी के घर जाय, बंधन 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 प्रेम का सबसे न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जा। प्रेम का सबसे न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जाए। राधे द्रुपद सुता की चीर बढ़ायो, 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 अर्जुन को रथ वान कहायो, 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 करे किशोरी मान, करे किशोरी मान, ब्रह्म करे जोरे हा हा
परमेश्वरी मान ब्रह्म कर जोरे हाहाकार बंधन प्रेम का सबसे न्यारो जाने परमेश्वर प्रेम का सबसे न्यारो जावे परमेश्वर बन जाए। बंधन प्रेम का सबसे न्यारो जावे परमेश्वर बन जाए। बंधन प्रेम का सबसे प्यारो जावे परमेश्वर बन जाए। बंधन प्रेम का सबसे जावे परमेश्वर बन बंधन प्रेम का सबसे न्यारो जामे परमेश्वर बन जाए। जामे परमेश्वर बन जाए। जामे परमेश्वर बन जाए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। लोग कहेंगे महाराज ये तो सब हम पढ़ डाले हैं, खूब पढ़े हैं ना, किसी ने नहीं पढ़ा है। प्रेम में प्रदान ही प्रदान होता है, आदान नहीं होता। प्रेमी हमेशा अपने प्रेमास्पद को प्रदान करके ही सुख की अनुभूति करता है। और जहां आदान और प्रदान है, आप मुझे कुछ दें हम आपको कुछ देंगे, उसे प्रेम नहीं कहते हैं, उसे संबंध कहते हैं। प्रेम में तो देना ही देना होता है। भक्त भगवान से प्रेम करता है तो वो कभी भगवान से ये अपेक्षा नहीं करता कि मेरा दुख दूर कर दो, मुझे राजा बना दो, मुझे ये चीज दे दो ना। वो तो विनिमय हो गया ना। सनह भक्ता सवई बणिक, वो भक्त नहीं है जो भगवान से कुछ अपेक्षा करता है। और मांगने वाले से तो भगवान भी बेचारे डरते हैं कि कुछ न कुछ ये मांगेगा ही। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहि न आवे लाज। मर जाऊं मांगू नहीं, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरबो भलो, यह सद्गुरु की सीख। मेरे बंधुओं, मेरी प्यारी बहनों, भगवान गए बलि के यहां मांगने के लिए, तो वो भी जो है छोटे हो गए। मांगन से मरबो भलो, मांगन से मरबो भलो, मत कोई मांगो तात। और बलि यज्ञ में पधारिबो भयो बामन अंगुल गात।
भगवान नारायण भी 52 अंगुल के हो गए। इसलिए प्रेम में प्रदान ही प्रदान है, आदान नहीं होता। भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवान से कुछ मत मांगो। प्रभु आप प्रसन्न रहो, क्या चाहिए? का मांगो कछु थिर न रहाई। दुनिया में कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं है, बस आपसे मेरा प्रेम बना रहे, उत्तरोत्तर आपसे प्रीति बढ़े, बस यही प्रार्थना है। जितनी भी रस्सियों का प्रयोग किया है यशोदा जी ने, सब 2 अंगुल छोटी हो गई। कहने का तात्पर्य, भगवान को बांधने के लिए जितने भी साधन हैं, जप यज्ञ अनुष्ठान तप निजिध्यासन योग, ये सभी बंधन भगवान को नहीं बांध सकते। तददाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलो नभभूतेन संदधे न्यच्च गोपिका। और जब सारे बंधन जोड़ करके थक गईं, मैया यशोदा भगवान को नहीं बांध सकी, तो उसी छोटे से बंधन में भगवान बंध गए। और बंध गए तो उन्हें लीला करनी थी, उखल में बांध दिया मैया ने। मैया यशोदा कुछ काम करने के लिए चली गई, भगवान ने देखा सुनसान है, धीरे से एक झटका लगाया, उखल गिर गया और उस उखल को ले जाकर के आंगन में 2 पेड़ थे अमलार्जुन के, उसमें अड़ा दिया। वैसा झटका लगाया कि दोनों अमलार्जुन के वृक्ष आंगन में गिरे धड़ाम, और उससे निकले 2 पुरुष, दोनों दिव्य शरीर वाले, दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। हे प्रभु बड़े दयालु हो, हम तो नारद जी के श्राप से वृक्ष हो गए थे, आप ही के स्पर्श की इच्छा कर रहे थे, आज आपने अपने संस्पर्श से मेरी मुक्ति कर दी। और दोनों बढ़िया जो है भगवान के चरणों में प्रणाम करके आकाश में उड़ गए। यह घटना छोटे छोटे ग्वाल बालों ने देखी। जब वृक्ष गिर गए, इतने में दौड़ करके मैया यशोदा जी आई, नंद बाबा भी आए, जल्दी जल्दी रस्सी खोलती हैं। उन दोनों पेड़ों के बीच में भगवान पड़े हैं और रस्सी खोल करके जल्दी कन्हैया को गले से लगा लिया। हाय मेरे लाला को कहीं कोई खरोच तो नहीं आई। इतने में बाबा भी आ गए, बोले महारानी जी आपने अच्छा कार्य नहीं किया, बुढ़ापे में न जाने कौन से मैंने सुकृत किए थे, ऐसा सुंदर मुझे लाला मिला है। आज से चाहे माखन खाए चाहे जो करे, इसको आप दंड नहीं दोगी, ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैया हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा मैं थोड़े जानती थी कि इतनी बड़ी घटना घटेगी। बच्चों ने कहा इतनी बड़ी घटना नहीं घटी मैया, इससे 2 पुरुष निकले, मेरे देखते देखते कनुआ को प्रणाम किए, न जाने क्या दोनों गूंगा कर रहे थे, हम तो समझ ही नहीं पाए, और दोनों आकाश में उड़ गए। ये बड़ा करामाती है कन्हैया। कन्हैया तो कुछ नहीं बोले। परीक्षित जी जरूर बोले कि बाबा गुरुदेव, ये जो दोनों वृक्ष में पुरुष थे ये कौन थे? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये धनाध्यक्ष कुबेर के दोनों बेटे हैं, मणिग्रीव और नलकूबर। जब व्यक्ति अपने मेहनत से धन कमाता है तो धन की कीमत समझता है। अब बाप की कमाई बेटे ने उड़ाई, क्या लगता है? पिताजी तो है ना, देंगे पैसा खूब, उसकी कीमत फिर बच्चे नहीं समझते। और यही स्थिति थी, धनाध्यक्ष कुबेर के पास धन की कहां कमी, और उनके दोनों बेटे बढ़िया अप्सराओं के साथ नाचना और खूब पीना, ये दोनों की आदत बन गई थी। एक बार मणिग्रीव और नलकूबर मदिरा का पान करके अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। उधर से देवर से नारद जी निकले। अप्सराएं तो बेचारी निकल करके जल्दी जल्दी कपड़ा पहन लेती हैं, लेकिन ये दोनों शराब पिए थे। अब उसी सरोवर में खड़े हैं, इतने पानी में न निकलते हैं न कुछ कहते हैं। नारद जी को लगा कि चलो ये बेचारी महिलाएं कम से कम बड़ों को देख करके लज्जा तो करती हैं।
अगर समाज से मर्यादा और लज्जा को हटा दिया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं मेरे बंधुओं। हर व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कपड़े के अंदर सभी एक जैसे हैं, लेकिन समाज में सभ्यता के लिए हम शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं, शरीर को ढक करके रखते हैं, बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। कोई बड़े लोग आए तो उठ के खड़े हो जाते हैं, बड़ों के सामने ज्यादा तेज नहीं बोलते हैं, अश्लील बातें नहीं करते हैं। ये मर्यादा है। स्त्रियों का आभूषण लज्जा है। अगर समाज से लज्जा और मर्यादा ये दोनों चीज उठ जाएगी तो बचेगा क्या? और इसका दंड देने के लिए हमारा शास्त्र और ऋषि महर्षि नियुक्त हैं। नारद जी ने सोचा कि इन दोनों धन के मतवाले कुबेर के बेटों को मुझे दंड दे करके सीधा कर देना है। और सरोवर से निकल रहे थे, बगल से बोले, तुम दोनों को मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों यमलार्जुन के वृक्ष हो जाओगे। अब बेचारे दोनों के बुद्धि कुछ ठीक हुई, बोले मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले जब भगवान द्वापर में कृष्ण के रूप में आएंगे, तुम दोनों नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनोगे यमलार्जुन, और मैया जब उन्हें उखल में बांधेगी तो उखल लीला के माध्यम से वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज परीक्षित भगवान कृष्ण ने उखल बंधन की लीला के माध्यम से धनाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। वाह, ये जय हमारे संगीतकार ही बोलते हैं या तो हम बोलें? आप लोग तो केवल जय बोलने की एक्टिंग करते हैं, वो फैला दिए, हमको लगता है जैसे सब बोल दिए। इतने लोग अगर जरा जोर से जयकारा लगाएं तो ये पूरा जो साह आपका ग्राम है इससे दूर तक आवाज जाएगी। और जो भगवान की जय बोलता है उसकी कभी पराजय नहीं होती, हर कार्य में विजय मिलती है। इसलिए जय बोलने में संकोच न कीजिए, और ज्यादा शर्म लगती है तो सर को नीचे करके बोलिए, पर बोलिए जय जरूर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ये है हिंदुस्तान। थोड़ा जब तक समझाया नहीं जाता है तो हनुमान की तरह सब लोग अपना अपना बल भूले रहते हैं, और जब बताओ तो सबको ज्ञान आ जाता है। बहुत सुंदर। इस प्रकार से मेरे प्यारे बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, भगवान ने नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया है। पुरा नारद शापेना वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूबर मणिग्रीवा वितिख्यातौ श्रेयान्वितौ। आज नारद जी के श्राप से मुक्त हो गए, अपने अपने लोक के लिए प्रस्थान किया। नंद बाबा ने अब एक निर्णय लिया है, उपनंद आदि गोपों को बुलाया, बोले अब वृंदावन में रहना ठीक नहीं है, ये गोकुल में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां आए दिन कोई ना कोई उत्पात होता है। जिस घर में नाना प्रकार के व्यवधान आवे, जिस घर में आते ही मन उदास हो जाए, जिस घर में रोज खटापट हो, ठीक है जहां चार बर्तन रहते हैं खटपट होती है, लेकिन ऐसा न खटपट हो कि बर्तनें टूट जाएं। जिस गृहस्थी में, जिस परिवार में, जिस घर में हमेशा खटापट चले, खटखट नहीं खटापट, तो उस घर को, उस गांव को, उस नगर को छोड़ देना चाहिए। ये मेरे बाबा नंद जी का निर्णय है। ये मथुरा, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। सबने कहा तो कहां चलेंगे? हम सब लोग अब चलेंगे वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। सब लोग यहाँ बैठे हैं पंडाल में, लेकिन मन से थोड़ी वृंदावन की यात्रा करते हैं। बहुत प्यारी भूमि है वृंदावन, माने वहां 12 वन हैं, मुंजाटवी वन, भांडीर वन, ताड़ वन,
और वृंदावन और कई वन है, 12 वन हैं। इसको वृंदावन क्यों कहते हैं? अच्छा, वास्तव में वृंदावन में ही सुख मिलेगा। वृंदावन है तुलसी, तुलसी जी के वन को वृंदावन कहते हैं। अच्छा, भगवान को कहां सुख मिलेगा? जहां तुलसी जी हैं। जिस घर में सुंदर तुलसी जी का पौधा विराजमान है और जहां तुलसी के नीचे दीपक जलाए जाते हैं, जहां तुलसी जी का सम्मान है, गंदे जल के छींटे नहीं पड़ते हैं, तो हनुमान जी महाराज देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये कोई भगवान भक्त जरूर है, तभी तुलसी का पौधा लगाए हैं। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराई। महाराज, जिस द्वार पर गायें होती हैं, जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां गोविंद विराजते हैं। इसलिए पवित्र स्थान पर घर में तुलसी जी लगाना चाहिए। और भगवान की पूजा के और मंत्र आवे या न आवे, लेकिन 2-3 चीजें तो जाननी चाहिए। एक तो भगवान को जगाना, समय से भगवान को सुलाना। अब दूसरी चीज, भगवान को एक कपड़े से पोंछ करके स्नान करा दिया, चंदन लगा दिया, धूप दिखाई और क्या कहते हैं, भोग लगा दिया, आरती कर दी। इतनी विधि तो सबको आती है। नहलाए, चंदन लगाए, फूल तुलसी मिल जाए चढ़ा दीजिए। भोग में तुलसी बहुत जरूरी है। जब तक तुलसी दल नहीं डालेंगे तो चाहे जैसा आप भोग लगाएं, भगवान नहीं पाएंगे। तुलसी जी की बड़ी महिमा है। इसलिए नंद राय जी ने निश्चय किया कि अब हम लोग गोकुल में नहीं रहेंगे, वृंदावन चलेंगे। गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवमा, तत्रा जगमुह कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय शंकिता। सब लोग तैयार हो गए और वृंदावन की यात्रा करते हैं। जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिले। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूले में झूलती राधा रानी, झूले में झूलती राधा रानी,
झूला में झूलती राधा रानी, श्याम झूला झूलाते झूले में झूलती राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूलती राधा रानी, झूले में झूलती राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूले में झूलती राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। राधे रहती है संतों की टोली, वहाँ रहती है संतों की टोली। राधे श्री राधे गाते मिलेंगे, रहती है संतों की टोली। राधे श्री राधे गाते मिलेंगे। जरा चले के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलते मिलेगी रानी रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। राधे
आई थी मीरा दीवानी, ब्रज में आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर को पाने की ठानी, श्याम सुंदर को पाने की ठानी, जहाँ रहते हैं मोहन दीवाने, जहाँ रहते हैं मोहन दीवाने, भक्ति के गीत गाते मिलेंगे, जहाँ रहते हैं मोहन दीवाने, भक्ति के गीत गाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूल में झूलती राधा रानी, झूले में झूलती राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूलती राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो। बोलिए वृंदावन धाम की। आहा, मेरे प्यारे बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, सब लोग ऐसे मंगलमय गीत गाते हुए अपने सामान को बैलगाड़ियों पे रखा और सब जो है गोकुल से वृंदावन के लिए प्रस्थित हुए। भगवान श्याम सुंदर भी हैं, उनके मित्र श्री दामा मधुमंगल आदि पैरों से मिट्टी उछालते हुए खेलते हुए, कोई गाय की पूंछ पकड़ लिया है, कोई बछड़ों के साथ खेल रहा है, सब आ गए वृंदावन और सबने अपनी अपनी कुटिया बना ली, अपने अपने स्थान पर रहने लगे। हाँ, सही में वृंदावन बहुत अच्छी जगह है। गायों को पानी पीने के लिए मिलता, सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु चलती और बड़े आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बीता, वृंदावन में एक फल बेचने वाली, फल ले लो फल ले लो या कहते हुए कन्हैया के घर के सामने से निकली तो कन्हैया ने कहा, रे ओ बूढ़ी माँ, फल दे दो फल दे दो। बोली, देख लाला, फल ऐसे कोई मैं बांटती थोड़े हूं, फिर या तो तू पैसा ले या तो अनाज। पैसा लाएगा तो पैसे के बदले फल दूंगी, अनाज लाएगा तो अनाज के बदले फल दूंगी। अच्छा तू भागवत जाना, मैं अनाज लाने जाता हूं। कन्हैया दौड़े दौड़े गए घर में, धान रखा था, धान एक अंजुरी भर लिया धान, और धान लेकर के दौड़ते दौड़ते आए, दौड़ते दौड़ते आए तो अंगुलियों के बीच से लगभग लगभग सब धान गिर गए। 10-5 धान बचे रहे होंगे। बोले, लो अनाज ले लो और हमको फल दे दो। बुढ़िया ने नीचे से ऊपर तक देखा, लाला बड़ा होशियार लगता है। लाला तू अनाज ले आया है? हाँ। ये क्या है? अनाज नहीं है? हाँ है तो। अच्छा ठीक है लाला, तू मेरी टोकरी में अनाज डाल दे। डाल दिया। अब फल तो हाथ में दिया, 2 फल तो ऐसे कर लिया कन्हैया ने। बोले ऐसे नहीं, जितना आ जाए हमको उतना दे दो, हम तो उनको अनाज दिए हैं। बुढ़िया ने सोचा कि अब लगता है यही से काम तमाम है, दूसरे द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है। एक एक पर सेट करके उनका जितना फल था बुढ़िया ने सब दे दिया, और ऐसे रख करके धान लेकर के आए तो बड़े तेजी से दौड़ते आए थे कन्हैया, और फल लेकर के जा रहे हैं तो बड़े आराम से जा रहे हैं। बुढ़िया ने सोचा चलो भागने दौड़ने से छुट्टी मिली, टोकरी बेचारी खाली उठाई, सर पर रख लिया और अपने घर पहुंच गई।
महाराज जब घर पर पहुंच गई तो धीरे धीरे वो टोकरी भारी होने लगी। आहा, पहुंच करके अपने बहू रानी से बोली, बहू रानी इसमें फल वल तो है नहीं, लेकिन आज न जाने मेरे सर में दर्द हो रहा है कि मेरी शक्ति कम हो गई, ये टोकरी मुझे भारी लग रही है, आओ बहू रानी इसे उतरवा दो। बहू रानी आई, हाथ लगाकर बोली, हाँ अम्मा है तो बड़ी वजन। उतार करके नीचे रखा, और नीचे रख के चूंकि कपड़ों से ढक करके फल रखती थी वो, और जैसे कपड़े उतारा मेरी बहनों, वो सब हीरा जवाहरात सरफी और मणिया हो गई थी। बोलिए द्वारिका नाथ की जय। विचार करो, भगवान को उस बुढ़िया ने फल दिया तो भगवान ने जीवन भर का फल दे दिया। आप भगवान को अगर फल चढ़ाएंगी, फूल चढ़ाएंगी, तुलसी दल चढ़ाएंगी, तो परम दयालु भगवान क्या आपके घर को कभी सुख शांति संपत्ति से कम रहने देंगे? कदाप नहीं रहने देंगे मेरी बहनों। इस प्रकार से भगवान बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला करते हैं। मैं कहाँ तक आपको बाल लीला की भगवान की कथा सुनाऊं? जब मैं घड़ी देखता हूं तो आप सब लोगों पर तो थोड़ा कुछ कम लगता है क्योंकि छाया में बैठी हुई है। अरे हमारे भाई बंधु लोग खुले आसमान में बैठे हैं, शीत पड़ेगी। पर न तो कथा सुनाने से मेरा मन भर रहा है, और आपके मन में भी मैं मीटर लगा करके देख रहा हूं, न तो आपका मन भर रहा है। कथा ऐसी है ही कि न आपका मन भरेगा न हमारा भरेगा। लेकिन जो बेचारे कुर्सी पर बैठे हुए ये भाई लोग हैं, ये जो है इनको कहीं ठंडी न लग जाए, ठंडी बहुत तेज है, इसलिए समय का बड़ा ध्यान देना है। बस एकाध भगवान की बाल लीला और आपको सुना करके मैं प्रसंग को विराम दूंगा, क्योंकि यहां जितने भी धर्मानुरागी कथा प्रेमी श्रद्धालु बंधु पधारे हुए हैं, सब समय का बहुत सदुपयोग करते हैं। बहुत कीमती समय है सबके पास, लेकिन मैं सबको व्यास गादी से साधुवाद देता हूं। सबसे कीमती समय कौन सा है? धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वही समय धन्य है जब हम सत्संग कर रहे हो। मेरे प्यारे बंधुओं, आप सबकी श्रद्धा भक्ति और प्रीति को देख करके मेरा हृदय गदगद है। आप सब बड़े श्रद्धालु हो। कहां तक आपकी महिमा और आपका हम गुणानुवाद करें? आइए भगवान की एक और मधुर लीला सुनाते हैं। अब भगवान वृंदावन में रहने लगे। दाऊ जी को मैया यशोदा जी मोटी मोटी रोटी उसमें नैनू लगा करके टैटी का अचार रख देती हैं, कपड़े में बांध देती हैं। दाऊ लठिया में उसे टांग करके गायों को लेकर के दूर चराने चले जाते हैं। एक दिन कन्हैया मैया से अड़ गए, बोले मैया भैया दाऊ गाय चराने जाते हैं तो मैं भी कल से गाय चराने जाऊंगा। मैया यशोदा बोली दारी के तू दिन में 8 बार तो भोजन करता है, कहीं से घूम के मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी। अब दाऊ दोपहर में 1 बार भोजन करते हैं, शाम को आते हैं। अब तू जाएगा लाला तो तेरे को भूख लगेगी तो जैसे दाऊ को तुम 4 रोटी देती हो तो मेरे को 8 दे देना। जब जब भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा, लेकिन मैं तो गाय चराने जाऊंगा। मैया यशोदा ने सोचा कि लाला तो जिद कर लिया। अच्छा शाम को एक युक्ति सूझी मैया को। मैया बोली लाला दाऊ दूर जाते हैं गैया चराने, जंगल में बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, और तू बाल सखाओं के साथ जब गैया चली जाए तो मैं सभी बछड़ों को छोड़ दूंगी गौशाला से, और तू बछड़ों को चराया कर। हाँ मैया ये ठीक है, तो कल से मैं बछड़ा चलाऊंगा। अब भगवान का नाम वत्सपाल हो गया। बछड़ों को मैया ने छोड़ दिया, वो गौशाला के पास ही रहते थे और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते। ऐसा खेल खेलते कभी बछड़े की पूंछ पकड़ करके उसकी पीठ पर चढ़ जाते, तो बछड़ा दूर तक जाता, फिर उतरते,
इस प्रकार से प्रभु खेल खेल रहे हैं। एक बत्सासुर था महाराज, वो जो है बछड़ा बन करके आया, बछड़े से खेल रहे थे भगवान। भगवान के आगे 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 आकर के इतने बछड़े थे, उसमें कौन गिनता है, बड़ा तगड़ा तंदुरुस्त बछड़ा था। कन्हैया ने कहा आज इसी के ऊपर चढ़ेंगे। उसी के ऊपर कन्हैया चढ़ गए और उसको घोड़ा बना करके टिक टिक कर रहे हैं। वो तो चाहते ही था कि लेके उड़ जाए। अब महाराज वो बत्सासुर था, बछड़ा बना हुआ था, कन्हैया को लेकर के दूर भागने लगा। दूर भागने लगा तो इधर सब बच्चे चिल्लाने लगे, और जब वो दूर जाने लगा तो कन्हैया पीछे से खिसक करके उसका पैर पकड़े, और पैर पकड़ करके आसमान में घुमा करके पृथ्वी पर पटके, और जैसे पटके तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बत्सासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। कुछ दिन के बाद गाय चराने के लिए उद्यत हुए तो रास्ते में एक बकासुर, जमुना जी के तट पर रहता था, बगुला असुर था, बगुला बना था। भगवान उसके पास गए, बड़े शांति से बैठा था। तो कन्हैया के मित्रों ने कहा देखो मित्र, ये कितना बेचारा साधु है, कितना उज्जवल है। कन्हैया ने कहा हाँ बड़ा पक्का साधु है, देखो कैसा संभाल संभाल करके पैर रख रहा है पानी में कि कोई जल जंतु पैर में दब ना जाए। कन्हैया ने कहा वो तो समझिएगा, अभी देखिएगा, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा है बगुला। हाँ। कन्हैया धीरे धीरे उसके पास गए, उसने एक चोंच जमीन पर एक आकाश में फैलाई और सांस के द्वारा कन्हैया को खींच लिया। और जब मुख में पहुंचे भगवान तो इतने मोटे हो गए कि उसका गला रुंध गया, आंखें घूमने लगी। भगवान ने एक पैर से उसके नीचे की चोंच दबाई और एक से ऊपर, जैसे लकड़ी को फाड़ करके, घास को फाड़ करके लोग फेंक देते हैं, ऐसे उस बगुले का उद्धार भगवान ने कर दिया। मेरे प्यारे बंधु, ऐसे एक अघासुर था, अजगर बन करके आया था, गुफा के समान था, उसी में सब ग्वाल बाल और कन्हैया घुस गए अपनी रोटी फोटी लिए हुए। वो अघासुर तो बड़ा खुश हुआ कि मेरी बहन पूतना को इसने मारा है, अब तो पेट में आ गया। अब भगवान उसके पेट में पहुंच करके जलने लगे आग की तरह। अब भैया जलने लगे तो उसने मुंह को फैला दिया। भगवान इतने बड़े हो गए तो सांस लेने में उसको दिक्कत हुई और उसकी आंखें घूमी और आंखों से अघासुर के प्राण निकल गए, सारे ग्वाल बाल बाहर निकल के चले आए। सांप की फूंक लग जाए तो जहर हो जाता है, लेकिन भगवान ने अपने अमृतमयी दृष्टि से सभी गायों ग्वाल बालों को देखा और फिर दोपहर में गए गाय चराने के लिए और सबने मिल करके रोटी खाई, जहर कुछ न कर पाया। उसी समय ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान हैं, ये तो ग्वाल बालों की जूठी रोटियां चार खाते हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के योग माया के द्वारा ग्वाल बालों को और गायों को सुला दिया। भगवान को पता लगा कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो भगवान जैसी गायें थी, जैसे ग्वाल बाल थे, वैसा ही रूप बना करके 1 वर्ष तक लीला करते रहे। और महाराज 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि गायें चर रही हैं, ग्वाल बाल खेल रहे हैं, तो आए देखने के लिए, कहीं उनको जगह न दिया होगा। जाकर के देखे तो सारी गाय ग्वाल बाल योग निद्रा में सो रहे हैं और इधर वैसे ही खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का आश्चर्य बढ़ गया, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, बोले प्रभु मैंने आपकी परीक्षा ली, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा ब्रह्मन तुम पूरी सृष्टि को न चलाओ, हड़ताल बोल दो, मैं ऐसी शक्ति रखता हूं कि नए ब्रह्मा का निर्माण करके नए अरसे से सृष्टि का संचालन करूंगा। ब्रह्मा जी बेचारे चरणों में भगवान के सिर रगड़ने लगे और बोले नौमीड्य ते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावत हंस परिपेक्षल सन्मुखाय।
वन्य सृजे कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांक जाया। हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान ने ब्रह्मा को तथास्तु कहा। जाओ विधाता, अब कभी इस प्रकार से मेरे भक्तों को कष्ट देना और मेरी परीक्षा लेने का प्रयास मत करना। ब्रह्मा जी चले गए। भगवान ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष के बाद ग्वाल वालों ने आकर के ये घर में चर्चा करी कि आज कन्हैया ने अघासुर को मारा, क्योंकि 1 वर्ष तक भगवान ही उन रूपों में बने हुए थे। जब ब्रह्मा जी आए और सुसुप्त ग्वाल वालों को, गायों को जगा दिया, तो भगवान ने अपने उस रूप को छिपा लिया। तब ग्वाल वालों ने बताया अपने घरों में आकर के, मैया आज तो कन्हैया ने एक बहुत बड़े अजगर को मार दिया। 1 साल के बाद इस घटना की चर्चा की। इस प्रकार से मेरे प्यारे बंधुओं, नित्य नई नई लीला भगवान करते हैं। आगे की कथा काली मर्दन और वेणुगीत, गोवर्धन धारण की कथा और रास पंचाध्यायी, कंस मर्दन और रुक्मिणी कृष्ण का विवाह, ये सब कथाएं आपको इसी मंच से कल सुनने के लिए मिलेंगी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।